आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विरोधाभास, एक ऐसी अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। सोचिए, एक बेहद शांत और अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्टेड एक्टर कैसे अपने सिनेमैटिक स्टारडम को एक ऐसे विशाल पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल देता है जो 2026 में उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाता है। ये सिर्फ करियर बदलने की बात नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी व्यवस्था को हिला देने वाली घटना है। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 275 करोड़ रुपए, जी हाँ, करीब $30 मिलियन, अपनी 69वीं और आखिरी फिल्म जननायकन, जिसका मतलब है पीपल्स हीरो, के लिए विजय ने इस मैसिव पेचेक को ठुकरा दिया। खैर, देश के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक होने के नाते उनका पॉलिटिक्स में आना कोई छोटा फैसला नहीं था। उन्होंने इस पॉलिटिकल पिवट के लिए लिटरली अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जो दिखाता है कि वो इसे लेकर कितने सीरियस थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर क्यों कोई इंसान 100 करोड़ की सैलरी, अपार शोहरत और आराम की जिंदगी छोड़कर पॉलिटिक्स की तपती धूप और मुश्किलों में उतरेगा? चलिए इस कहानी की कड़ियों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिनेमा के इस जायंट ने एक ऐसी ग्रॉस रूट मशीन तैयार की जिसने दशकों से जमे हुए पॉलिटिकल दिग्गजों को सीधी चुनौती दी। पहला हिस्सा, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। कहानी शुरू होती है 1974 से, जब चेन्नई में जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म हुआ। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म निर्माता हैं और मां शोभा एक बेहतरीन सिंगर। उन्होंने 1984 में वेत्री फिल्म से एज अ चाइल्ड एक्टर शुरुआत की, लेकिन सच कहूं तो उनका आगे का सफर आसान नहीं था। 1992 में जब उनकी पहली लीड फिल्म नालैया थिरुप्पु आई तो शुरुआती आलोचकों ने उन्हें सिरे से नकार दिया, यहां तक कह दिया कि वो स्क्रीन के लिए अनफिट हैं। एक फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उनका स्ट्रगल एकदम रियल था। लेकिन इस सब के पीछे उनकी शख्सियत का एक गहरा और इमोशनल पहलू छिपा है। बचपन में अपनी बहन विद्या को खोने की भयानक ट्रेजेडी ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। इसी दुखद घटना ने एक चुलबुले से बच्चे को उस शांत, गंभीर और इंट्रोवर्टेड इंसान में बदल दिया जिसे दुनिया आज जानती है। और आगे चलकर यही साइलेंट पावर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दूसरा हिस्सा, थलपति का उदय। अब आता है वो दौर जब उनकी लगातार मेहनत सच में रंग लाई। 1996 की पूवे उनाका ने उन्हें पहली बड़ी पहचान दिलाई। रसिगन और देवा जैसी फिल्मों में एक रोमांटिक लीड प्ले करने के बाद 2003 में थिरुमराई से उन्होंने एक्शन की तरफ एक सॉलिड पिवट किया। और फिर 2004 में आई गिल्ली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धूम मचाई कि विजय कंप्लीटली एक ग्रिटी, एंग्री यंग मैन के रूप में एस्टैब्लिश हो गए। पोकेरी और बिजिल जैसी ब्लॉकबस्टर्स ने इस इमेज को और मजबूत किया। और बस यहीं से जन्म हुआ थलपति यानी कमांडर का। लेकिन उनका जादू सिर्फ सिनेमा के पर्दे तक सीमित नहीं था। 2009 में विजय मक्कल यक्कम यानी VMI फैन क्लब्स बनाए गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फैंस सिर्फ मूवी टिकट्स खरीदकर नहीं बैठ गए, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही खामोशी से अगले एक दशक तक ग्रॉस रूट लेवल पर सोशल सर्विस करते रहे। एक तरह से देखा जाए तो यही वो असल ग्राउंडवर्क था जिसने विजय की फ्यूचर पॉलिटिकल मशीनरी की नींव रखी। इतनी असीम शोहरत के बीच में उनका परिवार उनके लिए हमेशा एक सुरक्षित किले जैसा रहा। उनकी पत्नी संगीता, जो असल में यूके से उनकी एक बहुत बड़ी फैन थी, और उनके बच्चे जेसन, संजय और दिव्या साशा, यही लोग वो ग्राउंड फोर्स थे जिन्होंने उन्हें इस मैसिव स्टारडम के भारी प्रेशर को हैंडल करने और जमीन से जुड़े रहने में मदद की। तीसरा हिस्सा, एक घोषणा पत्र के रूप में सिनेमा। अगर हम पिछले एक दशक की उनकी फिल्मों पर ध्यान दें तो एक्टिंग और एक्टिव पॉलिटिकल मैसेजिंग के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर होती दिखती है। 2018 की सरकार में चुनावी धोखाधड़ी से लड़ना हो, कत्थी में किसानों के हक की आवाज उठाना हो, या मरसल में मेडिकल करप्शन का मुद्दा हो, ये सब सिर्फ मनोरंजन नहीं था। ये सब आगे चलकर टीवी के पार्टी के रियल लाइफ एंटी करप्शन और सोशल जस्टिस वाले मैनिफेस्टो से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, मैं सिर्फ एक राजनीतिक अभिनेता नहीं बल्कि लोगों का पूर्णकालिक सेवक बनना चाहता हूं। विजय को ये गहराई से समझ आ चुका था कि फिल्में भले ही कॉर्पोरेट लालच और किसानों के अधिकारों जैसी बातों को हाईलाइट कर सकती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने के लिए एक्चुअल गवर्नमेंट पॉलिसी और सत्ता में आना ही एकमात्र रास्ता है। चौथा हिस्सा, टीवी के पॉलिटिकल पिवट। 2009 में VMI बनने से लेकर फरवरी 2024 में तमिल गायत्री कड़गम यानी टीवी के पार्टी लॉन्च होने तक ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था। सिल्वर स्क्रीन की चमकदार दुनिया से निकलकर स्टेट पॉलिटिक्स की कड़ी सच्चाई का सामना करना उतार चढ़ाव से भरा एक दुर्गम सफर था। एक निष्पक्ष नजरिए से इस टाइमलाइन को देखें तो टीवी के और विजय को शुरुआत में ही कई भारी त्रासदियों का सामना करना पड़ा। 2025 में करूर रैली के दौरान एक बेहद दुखद भगदड़ मची जिसमें 41 लोगों की जान चली गई और लगभग 100 लोग घायल हुए।
इसके बाद सीबीआई की कई पूछताछ हुई और ऑपोजिशन ने उन पर जोरदार हमले भी किए। एक नए राजनेता के लिए ये सब खत्म कर देने वाला हो सकता था, लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद विजय बिना डरे जनता के बीच जाते रहे। और बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं थी, इलेक्शन से ठीक पहले पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर भी कई हर्डल्स एक साथ आए। उनकी आखिरी फिल्म जननायक इनको सेंसर डिलेज और ऑनलाइन लीक्स झेलने पड़े। इसके अलावा उनके वैवाहिक जीवन में अनबन और डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स की खबरें सामने आईं। एक बड़ा कंट्रोवर्सी तब भी खड़ा हुआ जब उनके इलेक्शन एफिडेविट में पत्नी को 12.60 करोड़ रुपए के लोन का जिक्र था। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, पर ये सारी बातें दिखाती हैं कि उन्होंने किन भारी दबावों के बीच ये इलेक्शन लड़ा। पांचवां और आखिरी हिस्सा 2026 की ऐतिहासिक चुनावी जीत। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर। मई 2026 के तमिलनाडु स्टेट असेंबली इलेक्शंस के नतीजे। टीवीके का 234 में से 108 सीटें जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक नई पार्टी बनके उन्होंने हिस्टोरिकली डोमिनेंट डीएमके और अन्ना द्रमुक जैसी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि स्टेट का यूथ एक ऐसे नए लीडरशिप की तलाश में था जिस पर पुरानी राजनीति का कोई दाग ना हो। इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी की बात करें तो विजय ने खुद 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से शानदार जीत हासिल की, और गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी 118 के मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने के लिए टीवीके ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और कुछ छोटे दलों के साथ स्ट्रेटेजिकली एक मजबूत अलायंस बनाया। 10 मई 2026 ये वो आइकॉनिक तारीख है जब सिनेमा के इस कमांडर ने ऑफिशियली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। बालकनी से लाखों की भीड़ की तरफ हाथ हिलाती हुई उनकी वो तस्वीर, जिसमें एक मूवी स्टार की वेव एक ट्रू लीडर के सैल्यूट में तब्दील हो गई। ये दशकों की मेहनत और उस शांत बच्चे के सफर का सबसे बड़ा नतीजा था। तो दोस्तों, जाते जाते इस नए दौर पर एक विचार जरूर कीजिएगा। जैसे ही उनकी सिल्वर स्क्रीन की लाइट्स हमेशा के लिए बंद हो रही हैं, क्या असल जिंदगी में उनकी गवर्नेंस, उनकी सिनेमैटिक लेगेसी यानी उनकी फिल्मों में दिखाए गए इंसाफ जैसी ही दमदार होगी? इस हिस्टोरिक शिफ्ट ने जिस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए एक नया आकार दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार